नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज की लेटेस्ट वीडियो यहाँ से अपलोड हो रही है, जो कि गायें जा रही हैं नासिक में, महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पहले भी हमारी गायें काफ़ी टाइम जा चुकी हैं। और लास्ट ये बंदों की आपने वीडियो देखी होगी पिछले साल, क्योंकि कस्टमर्स रिपीट करते हैं तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है फार्मर को कि अगर बार बार वही कस्टमर दोबारा आते हैं तो कि चीज़ हमें सेटिस्फाइड मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है और जेन्युइन रेट मिल रहा है। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जेन्युइन रेट भी होना चाहिए और चीज़ भी सेटिस्फाइंग होनी चाहिए कि जिसका रिज़ल्ट फार्मर को मिले और दोबारा आए फार्मर। तो यही हमारी भी कोशिश है कि एक कस्टमर्स को दोबारा लाना, उनको रेट अच्छा प्रोवाइड करना, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि चोपड़ा डेयरी फार्म आज का तो नहीं है, या इसको 6 महीने साल तो हुए नहीं है। तो तकरीबन ऑनलाइन में या आप सर्च करोगे, मेरा हिस्ट्री में जाके देखोगे अगर यूट्यूब में, तो उसमें आपको अबाउट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 2012 का हमारा यूट्यूब चैनल है। तो 13 साल तो सिर्फ ऑनलाइन गायें बेचते ही हमें हो गए हैं कि अगर मतलब इतने लंबे टाइम में अगर साल 2 साल का गैप होता तो आपको भी पता है कि बहुत सारे फार्मर आए और चले गए, और बहुत सारे यूट्यूब में इसीलिए ख़राब करते हैं क्योंकि गायें दिखाते कुछ है, भेजते कुछ है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसका आराम से यही होता है कि काम भी अच्छा करो, कम करो। तो इसीलिए हम कम पे फोकस करते हैं पर अच्छे पे फोकस करते हैं कि सामने वाले को भी गलत चीज़ ना जाए, और जो चीज़ फार्मर लेना चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कि सबको चीज़ अच्छी दे सकता हूँ, पर जो फार्मर को चीज़ खुद को अच्छी लगे तो वो तो उसको लेके देना मेरा हक बनता है। और दूसरी बात ये है कि जो फार्मर्स यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जिनकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो पहली बार नहीं आए हैं, उनके वहाँ कम से कम भी 3-4 बार गायें जा चुकी हैं। और एक बार पिछले साल फरवरी में आए थे जब वो नए थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने परचेज़ की थी। उसके बाद उन्होंने अभी मतलब फिर ऑनलाइन परचेज़ की, फिर थोड़ा ये आया, लंपी का टाइम भी आया, उस टाइम पे उन्होंने परचेज़ नहीं की 2-3 महीने, क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह बंद थे। तो ये थोड़ी सी उस टाइम पे डिले हो गया, तो इस टाइम पे इन्होंने अभी फिर से 2 गाड़ी की परचेज़ करी है। तो इनकी आज लोडिंग के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आपको मैं गायें भी दिखाऊंगा, एनिमल्स भी बताऊंगा कि किस टाइप के हैं, कैसे इन्होंने ख़रीदे हैं, और साथ साथ में उनसे इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा कि उनका पिछला रिज़ल्ट कैसा रहा और इस बार वो विज़िट करके जा रहे हैं, पिछली बार से अब का कंपैरिजन कैसा रहा। जो लोग बताते हैं रेट, उनको तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कम भी रेट बता के बुला लेते हैं, पर जो जेन्युइन है हम वही बुलाते हैं और वही दिखाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। तो ये हैं जिन्होंने परचेज़ करी हैं गायें हमारे पास से, अंकित भाई और स्वप्निल भाई। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया जी। अपना ख़रीदारी हो गया सब? हाँ, हो गया ना। तो पिछली बार कितने टाइम पहले गाय खरीदी किया था? 1 साल पहले, लगभग 1.5 साल ही हो गया। फरवरी में लिया था? फरवरी मार्च में लिया था। कितनी गायें थी जब टोटल लिया? 25। उसके पहले कोई गायें थी आपके, मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए? नहीं, पहले नहीं। तो उसके बाद ऑनलाइन कितनी बार गायें मंगाई आपने? उससे 2 बार मंगाई। 2 बार ऑनलाइन मंगाई, और अभी 1.5 साल के बाद दोबारा आए हो, दोबारा आए। क्योंकि स्वप्निल भाई का फार्म भी शुरू करवाना था। तो अभी भी खरीदारी हो गई अपनी कंप्लीट? हो गई। कैसा रहा सिलेक्शन? अच्छा रहे, सब बढ़िया रहा। सब बढ़िया रहा। आपके सामने और भी फार्मर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो आपके बाद भी आए वो भी चले गए और पहले आए वो भी? महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, नियर बाय जो भी स्टेट से, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, वहाँ से भी फार्मर्स आते हैं। पर हमारा ये है ना कि ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं रहता कि डेली हम इसमें ही लगे रहें। और आप तीन दिन से मेरे साथ हो, आपको मालूम है मेरा टाइम शेड्यूल कितना बचता है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। इनका दिन सुबह 5 बजे से मेरे अकॉर्डिंगली चालू होता है और रात को 11-12 बजे तक। वो भी जब तक आपकी बस हो गई तब हम बोलते हैं कि बस चलो वापस, नहीं तो फार्मों में भी घूमना लंबा 500-600 किलोमीटर का रोज का ड्राइव रहता है। तो अजय भाई ने पूरी तरह से गाइडेंस अच्छा किया हुआ है। इनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है। इनके पापा जी ने भी बहुत अच्छी नॉलेज हमको दी है। हम लोग, मैं तो पूरा इस बिज़नेस में टोटली न्यू हूँ। अंकित ने, मेरे दोस्त ने जो फार्म शुरू किया है, उसने मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आया हूँ। फार्म डोर टू डोर हमने परचेज किया नहीं, ये तो नहीं कि एक जगह गए आपको बोला यही लेना पड़ेगा और ले लो। बहुत दूर दूर तक, मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर पे एक गांव है। ऑल टुगेदर 500-600 किलोमीटर। मतलब ऑन द वे भी काफ़ी गायें थी, बट हम रुकते वही हैं जहाँ पे कुछ दिखने लायक हो।
तो कुछ आपने सीखा भी कि फार्मर्स कैसे खिला के दूध लेते हैं, कुछ आपने यहाँ भी देखा कि एनिमल्स मतलब अगर एक दिन एनिमल आपको डाउन लग रहा है और हमने आपको बताया कि नहीं वो उसका रीज़न क्या है डाउन होने का, अगले दिन वो एनिमल में इम्प्रूवमेंट दिखी तो आपने तुरंत वो भी गाय खरीदी। करेक्ट। तो मतलब एक गाय खरीदी, हाँ वो पहले दिन बीमार लग रही थी, लेकिन अजय भाई ने बताया कि एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। इसकी अभी ये डिलीवरी वाली होने वाली है। हाँ जी, और तो डिलीवरी को आज समझो दूसरा दिन हो गया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। राइट, तो आपने देखा ही है उसमें इम्प्रूवमेंट बताओ मेरे बछड़ा को। भी और गाय भी एकदम हेल्दी है। और सेक्सेड सीमन बोला था, बछड़ी ही आई है आपके पास। राइट बछड़ी तो उसमें आई है। कोई और गाय ने दूध भी अच्छा दिया है। हाँ फर्स्ट टाइमर अभी भी आई है, 18 लीटर अभी खीस आ गया उसका, 18 लीटर के आसपास खीस आ गया उसका। राइट। सही बात है। तो अंकित भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इनको हमने टारगेट दिया है 25 लीटर का, हाँ कि आप फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन काउज आपने खरीदी करी है, आप एनिमल्स को अच्छे से सर्वाइव कराओ और नॉर्मल 25 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करो, तब भी आपका फार्म अच्छे से चलेगा। जो क्रॉस में है वो 25 तक आराम से देगी। हाँ तो बजट भी मतलब 30 के ऊपर आराम से जाएगी। एनिमल्स कुछ लोग बोलते हैं कि आपने हल्के दे दिए या ये ले लिए, तो आप ये अपने बताओ कि आप सेटिस्फाइड हो जो एनिमल आपने परचेज किए? बराबर है ना, क्योंकि हमने सेटिस्फाइड है लोग। इससे बड़े वाले भी और देखे ही थे। जी तो जितनी अपनी कैपेसिटी नहीं हो, खाली लोगों को दिखाने के लिए हम लोग ऊंची छलांग मार दें और बाद में खुद कुएं में गिरना पड़े तो क्या फायदा। हमने शुरुआत जो है वो मतलब मोर देन एवरेज एनिमल्स, मतलब अपनी एवरेज 1 लाख के ऊपर हमने नहीं जाने दी, तो इतना रखा है बराबर क्या कि एवरेज अपनी 1 लाख के ऊपर ना जाए। 1 लाख अपनी एवरेज और आज के हाई रेट में भी हमने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। कुछ क्रॉस ली, कुछ क्रॉस ली, कुछ मतलब HF भी फैट का ली, भी combination हाँ बनता है फैट का ऐसा। भी कॉम्बिनेशन रखा है। तो कोई भी ऐसी गाय है ना जो अडर वाली क्वालिटी वाली, ये यहाँ के मतलब बहुत सारे जो आप देख रहे होंगे वीडियोस वगैरह में, लोग 40-40 लीटर ऐसे ही अडर की गाय को देख के बोल देते हैं कि ऐसे है, पर हमने क्रॉस में 25 लीटर बोल के दिए। ठीक है, ये 2 दांत फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर बछिया है और कच्ची हैं, 1-1 महीना की हैवी ब्रीडेड काउज है। तो मतलब स्टॉक सभी तरह का मिला है, खाली इनको मतलब गाइडेंस आपको ये है कि आपको साइलेज अच्छे से खिलाना है, फीडिंग अच्छे से देनी है, ट्रांजिशन इनका पूरा रखना है, और काविंग के बाद 15 दिन तक इनकी पूरी केयर हो गई तो एनिमल आपका कहीं नहीं जाएगा। और जो भी गाय आपने ली, पहली बात ये बताओ कि थन सड़ सब अच्छे से चेक किए। सौदा करना तो बात की बात है, हमने सौदा ही बाद में गए, पहले सब चेक किया, चेक करवाए, ऑर्डर ठीक है तो फिर गाय लेंगे। तो ये चीज़ जरूरी है। और अंकित भाई, बहुत सारे फार्मर हमसे ये पूछते हैं कि अंकित भाई का फार्म कहाँ है, एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर क्या है अपना। मराठी में आप अपना सारी डिटेल बता दो। और हिंदी में बोलता मतलब कोई बाहर के स्टेट वाले भी? नहीं, बाहर के स्टेट वालों को फिर ये होता है ना, जो आपके आसपास के हैं खाली वो विजिट कर सके, नहीं तो बाहर वाले तो फिर वैसे ही कांटेक्ट करते रहते हैं इतनी दूर, इतना आपके पास भी टाइम नहीं होता। तो मराठी में बोलिए। हाँ मराठी में बोल दो। हाँ, हमारा फार्म चांदवड तालुका में है, हाँ मतलब वडनेर भैरव में। वडनेर भैरव। और डिस्ट्रिक्ट आपको नासिक लगता है, तहसील पिपलगांव, चांदवड। ठीक है, और अपना मराठी में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, नीचे डाल दो उसमें वीडियो में। ठीक है, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट दूंगा। किसी ने फार्म पे विजिट करके गायें भी देखनी है, और पिछली गायों का कैसा रिजल्ट रहा जो फरवरी में ली थी? अच्छा रहा। जो इधर से बोला उससे 4-5 लीटर कम दिया, लेकिन अच्छा दूध मिला। जो 35-40 लीटर वाली थी वो 30 तक गई, 30-32 तक दी, 30-32 तक गई। क्योंकि उस टाइम गर्मी थी ना, गर्मी लेके गए थे। बढ़िया है, और फार्म भी नया, पहली बार माल था। दूसरी बात, वो कोई गायें जो आपने पिछले साल ली, समझो इस साल बेची भी हैं, हाँ। तो उसमें कोई घाटा तो नहीं किसी ने डाला? जिस प्राइस मिला उससे ऊपर ही बेची, उससे ऊपर ही बेची है। सही बात है। तो हमने एनिमल मतलब इतने आपको कम से कम ये दिए यंग कि आप 2-3 लैक्टेशन ले सकते हो, और जो आगे भी आपसे भी लेके जाए तो वो भी आगे 1-2 लैक्टेशन लेके बेच सकता है उसको। तो बाकी ये आपकी स्टार्टिंग है, आपको मतलब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये एनिमल्स का धंधा ऐसा है कि आपने देखा ही है, मेरा खुद का एनिमल 2 एकदम बीमार पड़ गए, नुकसान हो गया, बट ये है कि जितना मैंने देखो केयर करी, मैं आज सारा दिन फार्म से नहीं हिला, कुछ कहीं नहीं गया, वो भी गाय सेट कर दी और दूसरी गाय भी खाना खा रही है। तो ये चीज़ फार्म जरूर मांगता है कि आपकी खुद की केयर, मतलब आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप डेली सुबह शाम विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी गाय बीमार है, और बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट आप सोचो। नहीं मालूम चलता तो मैसेज करो, अंकित भाई भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, जितनी बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज दे सकेंगे हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे। अगर किसी चीज़ में फिर भी कमी है तो कोई वेटरनरी डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, जिसके पास पूरा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए गाय का। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो अच्छा हो और सभी गायें अच्छे से पहुँचे। उसके बाद विजिट करेंगे आपके फार्म पे भी, अंकित भाई से भी जरूर मिलने आएंगे। ठीक है, सभी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।